हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कन्वेक्स रोड को स्टडी किया था। हमने देखा था कि अगर कोई गाड़ी कन्वेक्स रोड पे मूव करती है तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है। अब इस लेक्चर में हम कनकेव रोड को स्टडी करेंगे। सपोज कीजिए ये कोई कनकेव रोड है जिस पर कोई गाड़ी इस तरह से मूव कर रही है। तो अगर हम इस पहली पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में तो वेट डाउनवर्ड एम जी एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एंड एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब गाड़ी ने कनकेव पाथ कवर करना स्टार्ट कर दिया है तो इस पोजीशन में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पोजीशन में गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू एम जी होगी। दूसरा जो फोर्स होगा वो यह रोड इस गाड़ी पर एक्सर्ट करेगा, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू एन होगी। और क्योंकि इस गाड़ी ने अभी एक सर्कुलर पाथ कवर करना स्टार्ट कर दिया है तो इस वजह से इस गाड़ी पर एक फोर्स और एक्सर्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस जो सर्कल जो उसने कवर करना स्टार्ट किया है उसका सेंटर जो होगा वो कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसके एकदम अवे एक एम वी स्क्वेयर अपॉन आर फोर्स एक्ट करेगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इस पोजीशन में इस गाड़ी पर ये तीन फोर्स एक्ट करेंगे। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन एन निकालनी है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इन फोर्सेस को बैलेंस करना। किस डायरेक्शन में बैलेंस करना? इस डायरेक्शन में बैलेंस करना, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल स्टेबल है। इस डायरेक्शन में गाड़ी की कोई मोशन नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को इस डायरेक्शन में ब्रेक कर लेंगे। अब एन और एम वी स्क्वेयर अपॉन आर ये तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हम एम जी को इस डायरेक्शन में या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस एम जी और इसके बीच में क्या एंगल है। तो वह एंगल हमें पता कैसे चलेगा कि यह गाड़ी इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पे सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली हमने, और हम देखेंगे कि यह टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है। अब हमारी दो लाइनें हैं मेन, एक तो ये और एक ये, जिनके साथ हमें एंगल को देखना है। अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो रूल बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम इस लाइन को देखेंगे। ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम इस लाइन को देखेंगे। ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अभी दोनों लाइनें ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये लाइन इस लाइन के साथ और ये लाइन इस लाइन के साथ। इसलिए जो ये एंगल होगा ये एंगल थीटा होगा। अगर आपको ये तरीका नहीं आता एंगल फाइंड आउट करने का तो मेरी एक वीडियो है, आप प्लीज़ उसको देखिए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है शॉर्ट ट्रिक से। अब ये एंगल थीटा होगा तो ये एम जी है, तो एम जी का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू होगी एम जी कोस ऑफ थीटा, और एम जी का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू होगी एम जी साइन ऑफ थीटा। तो बहुत ही सिंपल है। जो ये एम जी साइन ऑफ थीटा है ये इस गाड़ी को नीचे की तरफ मीन्स पुल करेगा और इसको मीन्स हेल्प करेगा नीचे की तरफ आने के लिए। और ये फोर्सेस जो एन है और जो एम जी कोस ऑफ थीटा और एम वी स्क्वायर अपॉन आर है ये आपस में बैलेंस रहेंगे। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मीन्स एम जी कोस ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू एम जी कोस ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होगी। अगर हम इसको कन्वेक्स से कंपेयर करें तो कन्वेक्स में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम वी स्क्वेयर आर सब्ट्रैक्ट होता था एम जी कोस ऑफ थीटा में से, लेकिन यहाँ पर जो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर है वो ऐड होगा एम जी कोस ऑफ थीटा में। मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कनकेव के केस में ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे तो ये हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब हम अगर इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पे जो थीटा की वैल्यू है वो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो सिंपली हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर।
मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगी इस पोजीशन पे जब थीटा की वैल्यू 0 है, और वह इक्वल टू होगी mg प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अगर हम इसको कन्वेक्स रोड से कंपेयर करें तो कन्वेक्स रोड में भी पीक पॉइंट पे मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन होती थी वह मैक्सिमम होती थी, बट उसकी वैल्यू होती थी mg माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। बट यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वह है mg प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है mg से इन केस ऑफ कनकेव रोड। अब अगर हम रेडियस की बात करें कि रेडियस का क्या इफेक्ट होगा, तो रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और n की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स रेडियस अगर ज़्यादा है तो n की वैल्यू कम है, रेडियस अगर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और n की वैल्यू ज़्यादा हो n की रेडियस अगर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और n की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स रेडियस अगर कम है तो n की वैल्यू ज़्यादा है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कन्वेक्स रोड से। कन्वेक्स रोड में क्या होता था, r और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। रेडियस अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, रेडियस अगर कम है तो नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगी। बट इन केस ऑफ कनकेव रोड एकदम ऑपोजिट है, रेडियस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कम होगी और रेडियस जहाँ पे कम है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, समझने के लिए आप इस डायग्राम को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कन्वेक्स रोड का एग्जाम्पल है। इसमें दिखाया गया है कि इस पोजीशन पे जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो होगी mg कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर होगी mg माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और सिमिलरली कनकेव के केस में यहाँ पर होगी mg कोस ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इस पोजीशन के लिए है। और इस पोजीशन जब बिल्कुल वैली में होगी एकदम तो वहाँ पर होगी mg प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन सेम होगी, और इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे भी नॉर्मल रिएक्शन सेम होगी। मीन्स ये दो पोजीशन पे और इन दो पोजीशन पे, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम होगी या तो पीक पॉइंट पे या एकदम वैली पॉइंट पे। वैली पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, रेडियस का क्या इफेक्ट होगा। कन्वेक्स के केस में रेडियस बढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। और कनकेव के केस में ऑपोजिट होता है, रेडियस बढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगी और रेडियस अगर कम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी।